उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। 17 से 21 वर्ष की युवा सरकार की इस योजना के तहत वो प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं जो उन्हें सेना के लिए, समाज के लिए मजबूत बनाएगा। साथ ही साथ देश के युवाओं को रोजगार भी प्राप्त होगा। यह कथन सरकार का है। सच्चाई क्या है आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ताकि आपकी राय और भी कईयों तक पहुंच सके। प्रत्येक प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला कमेंट में जय मसीह जरूर लिखें। अग्निपथ का संबंध तीसरी मोहर से क्यों है, आइए समझने का प्रयास करें। कई स्टेशन उजड़े, प्लेटफार्म तोड़ दिए गए, तो कुछ ट्रेनों को भी जला दिया गया। यातायात प्रभावित हुआ। दंगे की इस महाआग से कई परिवार बिखरे, कई गरीबों का रोजगार भी तबाह हो गया। भयंकर भगदड़ मची। दोस्तों, कई तो इस भयंकर भगदड़ में मर गए। ट्रेनों में आग लगाई जा रही है, बसों पर पत्थरबाजी, पुलिस वालों पर पत्थरबाजी और तमाम तरह से आप देख रहे हैं पूरे देश में दंगे और हंगामा मचा हुआ है। अब ये प्रदर्शनकारी ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ऐसे ट्रेनों को जलाना, बसों पर पत्थरबाजी करना, देश की प्रॉपर्टी जो जलाया जा रहा है वो कहां तक जाएगा। दुनिया में महंगाई, कोविड और रूस यूक्रेन विवाद से बढ़ चुकी है। इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा है। ऊपर से दंगे और विरोध प्रदर्शन कहीं ना कहीं भारत को पीछे की ओर धकेल रहे हैं। ऐसे में क्या ये सब जायज है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। ये सब क्यों हुआ? क्यों अपने ही अपनों के जान के दुश्मन बन गए? मेरी समझ में नहीं आया। आप जानते हैं, जब कोई बात मुझे समझ में नहीं आती तो मैं कहाँ जाता हूँ। मैंने प्रार्थनाएं की, प्रभु से पूछा, जो प्रकाशन मुझे मिला आज बताने वाला हूँ। सो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बाइबल में लिखे भविष्यवाणी के अनुसार अंधकार बढ़ेगा। अंधकार अर्थात शैतान का राज्य। सरकार ने योजना बनाई, मनुष्य का हित हो, बेरोजगार को रोजगार मिले, देश के नौजवान देश को बचाएं, देश अमन और शांति से रहना पाए। पर फैला हुआ अंधकार मनुष्य की बुद्धि को इस प्रकार भ्रमित किया कि लोग स्वयं अपना ही विनाश करने लगे। ट्रेन जलाना, उपद्रव मचाना, स्टेशनों में तोड़फोड़ करना, ये सब करके मनुष्य स्वयं अपना ही बिगाड़ कर रहा है। सही विरोध तो तब होता है जब जवान किसान आंदोलन की तरह दिल्ली जाकर बैठते, जाम करते या हड़ताल करते। बढ़ते हुए अंधकार के कारण उनकी बुद्धि अंधी हो चुकी है। सरकार तो भला चाहती है, पर सरकार द्वारा आयोजित इस योजना को हमारे देश के जवान समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे जैसे समझते जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन बंद होते जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा बाइबल में लिखा है ठीक उसी प्रकार घटनाएं घटेंगी। पवित्र आत्मा हमारे द्वारा लगातार बताता जा रहा है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। दोस्तों, वचन में लिखी भविष्यवाणियां पूर्ण होने लगी हैं। वो समय ज़्यादा दूर नहीं जब प्रभु की सामर्थ से भरे हुए प्रभु के दास नापने वाली आत्मिक छड़ी लेकर आएंगे और मंदिर के बाहरी आंगन को अन्य जातियों के लिए छोड़ जाएंगे। सो वचन पढ़ें और बाइबल में लिखे वचनों को समझने का प्रयास करें। हमारे द्वारा अपलोड वीडियोस जरूर देखें, शेयर अवश्य करें ताकि यह बहुमूल्य ज्ञान और भी कईयों तक पहुंच सके। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 11 अध्याय 3 पद।
मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणियां करें। वचन में लिखी भविष्यवाणियों के अनुसार आने वाले 2 गवाह पूरे अधिकार से भरे होंगे और यह अधिकार उन्हें स्वयं प्रभु परमेश्वर देगा कि वह आए और टाट ओढ़े हुए 1260 दिनों तक नबूवत करें। अतएव आने वाले 2 गवाह पूरे अधिकार के साथ 3.5 वर्षों तक उत्पन्न होने वाले नए धर्म का प्रदर्शन करेंगे। धर्म का त्याग करते ही मनुष्य उस पाप की दलदल में फंसने वाला है जो भयंकर होगा। आने वाले दिनों का मनुष्य स्वयं से अधिक किसी को नहीं समझेगा, सिर्फ उन्हीं का अनुगमन करेगा जो उन्हें लाभ दें। अर्थात आने वाले दिनों के मनुष्य दवाइयों के भरोसे जिएंगे और उन्हें नमस्कार करेंगे जो चिन्ह दिखाएं, चमत्कार दिखाएं। उनके लिए वे ही ईश्वरों के समान होंगे जो प्रत्यक्ष रूप से उन्हें बचाएं, भले उनकी आत्मा और शरीर का भविष्य में विनाश हो पर उनका वर्तमान सही हो। सो आने वाले दिनों में मनुष्य को भटकाना उतना ही सरल होगा जितना आज हो चुका है। आप कल्पना करें, अग्निपथ हमारे लाभ के लिए है पर कुछ नेताओं के भड़काने से हमने स्वयं का कितना नुकसान किया। वचन में लिखा है, आने वाले दिनों का मनुष्य वही करेगा जो उत्पन्न होने वाला विनाश का पुत्र कहेगा। बढ़ते हुए अंधकार में शैतान और उसके दूतों के द्वारा उन झूठी शिक्षाओं का प्रचार होगा जो शिक्षाएं मनुष्य की देह को अपवित्र करके नरक की दिशा में बढ़ाएंगी। उन दिनों पाए जाने वाले विश्वासी रोकने का प्रयास तो करेंगे पर उनकी बातों को उन दिनों के मनुष्य नहीं मानेंगे, पर इसके विपरीत उन्हें सदाकर प्रताड़ित करेंगे। बढ़ता हुआ विज्ञान उन दिनों के मनुष्य की आत्माओं को भी जगड़कर रोकने का पूरा प्रयास करेगा। सो विज्ञान द्वारा उत्पन्न होने वाले इस चमत्कार को देखकर उन दिनों का मनुष्य ईश्वर या उनकी बातों को महज पुरानियों की कथा समझने लगेगा। तब इस भयंकर पाप की दलदल से बाहर निकालने के लिए परम पवित्र परमेश्वर अपने 2 सामर्थशाली दासों को भेजेगा जो पूरे अधिकार के साथ उस धर्म का प्रदर्शन करेंगे जो धर्म सही मायनों में मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। सो दोस्तों, आने वाले 2 गवाह टाट ओढ़कर नबूवत करेंगे और उनके द्वारा की जाने वाली सच्ची नबूवत कई मनुष्य के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करेगी। ओढ़ा हुआ टाट कई मनुष्य को आने वाले शोक और दुख का एहसास दिलाएगा। उनका प्रचार इतना तेज और आकर्षक होगा कि उन दिनों पाप के दलदल में फंसे मनुष्य उनके प्रचार से परेशान होकर उन्हें मार डालने का प्रयत्न करेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन के द्वारा पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि आने वाले कठिन दिन भयंकर दर्दनाक होंगे। मनुष्य चाहकर भी स्वयं और अपने परिवार को सुरक्षित नहीं रख पाएगा। आने वाले दिनों के मनुष्य ठीक उसी प्रकार भ्रमित होंगे जैसा आज के मनुष्य हो रहे हैं। सरकार ने अग्निपथ की योजना हमारे और हमारे जवानों के हित के लिए आरंभ की, पर झूठे और स्वार्थ भरे प्रचार में जवान गुमराह हो गए। गुमराह होकर उन्होंने वे कार्य किए जिन कार्यों के द्वारा हमारा खुद का नुकसान हुआ। हमारे अपने खुद के दोस्त और संबंधी परेशान हुए, कई दुकानें टूटी, कई गरीब तबाह हुए, यातायात रुक गया। दोस्तों, इंटरनेट में इस पूरी जानकारी को आज भी देखा जा सकता है। आप विचार करें, हमारे देश के जवानों ने किसका नुकसान किया? स्वयं अपना। ट्रेन, प्लेटफार्म और दुकानें किसके लिए हैं? स्वयं हमारे लिए। विरोध तो तब होता जब जवान अपना रोष उचित स्थान पर जाकर प्रकट करते, पर बाइबल में लिखी भविष्यवाणियों के अनुसार अंधकार भरे इस राज्य में हमारी बुद्धि का विनाश शैतान और उसके दूत कर रहे हैं। सो दोस्तों, स्मरण रखना है, शैतान और उसके दूत सिर्फ वे नहीं जो सींग लगा के नजर आए, पर शैतान और उसका दूत प्रत्येक वो शख्स है जो झूठी बातों का प्रचार करके मनुष्य को भरमाने का प्रयास करे। समय आरंभ हो चुका है जब मनुष्य भरमाए जाएंगे। अंधकार फैलता जा रहा है, तीसरी मोहर खुलने लगी है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे। भूख और बीमारियों के द्वारा मनुष्य भयंकर मृत्यु के शिकार बनेंगे, पर कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बढ़ते हुए अंधकार और झूठे प्रचारों के द्वारा मनुष्य की बुद्धि का विनाश हो जाएगा। मनुष्य स्वयं अपना और अपनों का विनाश करेगा। ठीक इसी प्रकार का माहौल उन दिनों भी निर्मित होगा जब हमसे असीमित प्रेम करने वाला प्रेमी परमेश्वर अपने चुने हुए 2 गवाहों को भेजेगा जो आकर पूरी सामर्थ्य के साथ सामर्थी परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य को उजागर करेंगे। दुख का पहरावा पहने हुए पूरे 3.5 वर्ष आने वाले भयंकर कष्ट और दर्द की नबूवतें करेंगे। प्रभु यीशु मसीह इसलिए ठहरा हुआ है क्योंकि वो चाहता है मनुष्य और उसकी संतान उस भयंकर नरक की आग में जाने से बच जाए जो आग शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। सो आज के अध्ययन से मिलने वाले शिक्षा के पद को सदैव स्मरण रखें जो पतरस की पहली पत्री उसके 4 अध्याय के 12 पद में पाया जाता है। तो आइए हम इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर
बीत रही है। आप सबों ने अध्ययन को ध्यान से सुना, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करके खुदावंद यीशु मसीह का भी धन्यवाद करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज की इस पवित्र दिन में प्रभु घट रही घटना को लेकर आपने हमें वो ज्ञान दिया जिस ज्ञान को समझना हमारे लिए निहायत आवश्यक है। तो प्रभु हम सबों की आत्मिक बुद्धि को खोल, ताकि प्रभु हम सब समझकर शैतान और उसके दूतों से स्वयं और अपने परिवार को बचा सकें। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुनी। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।